क्या आपका पार्टनर अब पहले की तरह आपसे बात नहीं करता है? आप उनसे मिलना तो चाहते हैं परंतु वो सिर्फ दूरियां बनाते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है आपका अट्रैक्शन का कम हो जाना। ऐसी मैग्नेटिक शक्ति जो आपके रिश्ते को बना के रखती थी, उसका खत्म हो जाना। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी अट्रैक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा महा उपाय जिसको करने मात्र से आप अपने रिलेशनशिप को पहले से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करें। अपने रिश्ते में मैग्नेटिक बैलेंस बनाने के लिए आपको अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले रोल होता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह जो रोमांस, ब्यूटी और रिलेशनशिप का मास्टर माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप अपनी उच्च राशि मीन में है, खुद की राशि में अगर मौजूद है, तो आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही होगी। आप भीड़ में भी अलग दिखेंगे। आपकी नेचुरल मैग्नेटिक पावर हर किसी को कंट्रोल करते हुए दिखाई देगी। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि जो बोलेंगे सामने वाला वैसा ही मानेगा। ये प्यार और रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रिकी भी बना देता है। कई बार ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ जाते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप या कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ में रहते हैं। शुक्र का वीक प्लेसमेंट आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। अगर कुंडली में शुक्र का सही पोजीशन, तो आपके रोमांटिक लाइफ, ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। इनफैक्ट गेम चेंजर साबित होगा। वहीं अगर ये नेगेटिव पोजीशन में है, तो आपकी जिंदगी में आपका पार्टनर कभी आपसे बात नहीं करेगा। आपसे एक टाइम पे मिलेगा, दूसरे टाइम पे आपसे दूर जाने के कई बहाने बनते रहेंगे। आपका रिश्ता अच्छा खासा कभी नहीं चल पाएगा। शुक्र यानी वीनस का आपकी कुंडली में एक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा ग्रह है जो आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकता है। यही एक ग्रह है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और यही ग्रह है जिससे आप अपने अंदर एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कर सकता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो इमोशंस, जो आपके मन के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से लेके आता है, एक्सप्रेस करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को, आपकी कल्पनाओं को, आपकी मानसिक शांति को दर्शाता है। अगर उच्च राशि में चंद्रमा है, अगर चंद्रमा आपको सही चीज दे रहा है, तो उसका फायदा दूसरों की गहराई को समझना और अपनी चाहने से दूसरे को अट्रैक्ट करना। अब एक अच्छे रिलेशनशिप में अगर आपने किसी को अट्रैक्ट कर दिया, उनकी गहराई को समझ लिया, तो इससे बेटर रिश्ता ही नहीं होता है। इमोशनली कनेक्शन बनाना। वहीं अगर चंद्रमा राहु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों के साथ है, या इनकी प्लेसमेंट बैठी है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा कमजोर है, तो आप अपने रिश्ते में कभी भी सिक्योरिटी महसूस कर ही नहीं पाएंगे। इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे। रिश्तों में बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके रिश्ते में अलगाव होने लग जाएगा। रिश्तों में भ्रम और आकर्षण को बहुत कम कर देगा। आप अपने रिश्ते को एक्टिव नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिश्ता अचानक खराब हो जाएगा। अगर चंद्रमा पंचम भाव में या सप्तम भाव में है, तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होता है। मजबूत चंद्रमा वाले बहुत ही लॉयल होते हैं। ऐसे लोग एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी के साथ रहते हैं, अपने पार्टनर को गहराई से समझते हैं। चंद्रमा का प्लेसमेंट ये तय करता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल होगा या नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों, तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। अगर कुंडली में मंगल ग्रह एक्टिव हो, सही पोजीशन में हो, तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देगा कि आप अपने आप को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मंगल अपनी उच्च राशि में अगर शुभ ग्रहों के साथ है, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक बनाता है। ऐसा चुंबकीय शक्ति जिससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मंगल रोमांस और फिजिकल अट्रैक्शन को बढ़ावा देता है। पंचम भाव और सप्तम भाव में हो, तो ये आपके पार्टनर के साथ एडवेंचरस रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मगर अगर मंगल राहु केतु के साथ हो या 12वें भाव में हो, तो ये थोड़ा ट्रिकी बना देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल ड्रामा, डिस्टरबेंस,
मंगल का राहु के साथ होना आपके रिश्ते को खराब कर देता है। ये मल्टीपल रिलेशनशिप बना देता है। कमज़ोर और अशुभ मंगल आपके रिश्ते में आए दिन लड़ाई-झगड़ा क्रिएट करवाता है। आपकी लव लाइफ़ को खराब कर देता है। अगर मंगल कुंडली के चौथे भाव में है, तो जीवन में झगड़े का कारण बन जाता है। मंगल सही पोज़ीशन पे ना हो, तो फिज़िकली अट्रैक्शन कम हो जाती है। अपने पार्टनर से इमोशनली और फिज़िकली दोनों स्तर पर आप सैटिस्फाई नहीं हो पाते हो। आपकी सही प्लेसमेंट ना हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं और जो कहीं न कहीं आपके रिश्ते को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में एक साथ है, तो आप मान लीजिए कि एकदम अट्रैक्टिव रिश्ता, एक मैग्नेटिक रिश्ता, एक नेचुरल चार्म दिखाई देगा, जिससे आपके रिश्ते में इमोशनली कनेक्शन बनेगा। शुक्र जो लव, ब्यूटी और आपकी सेंसिटिव को क्रिएट करवाता है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है, जिससे आप अपने रिलेशनशिप में गहराई को समझ सकते हैं। फिज़िकल इंटीमेसी को बहुत अहमियत दे सकते हैं। अगर शुक्र और चंद्रमा मंगल, राहु, केतु के साथ यानी अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो ऐसा इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप रखता है, ओवर रोमांटिक हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अगर ये युति पंचम भाव, सातवें भाव या आठवें भाव में हो, तो रोमांस, इंटीमेसी ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी डिज़ायर सही ढंग से ज़ाहिर नहीं कर पाते हो। तो समझ लीजिए, अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ हैं, तो वह इंसान लविंग पर्सनैलिटी माना जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। ऐसे रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। शुक्र और मंगल की युति दोस्तों अगर कुंडली में है, तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। शुक्र प्यार, अट्रैक्शन का है, मंगल एनर्जी और पेशेंट का है। ये दोनों की युति जब बन जाती है, तो आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाते हो। एक ऐसा रिश्ता जिससे पैशनेट और एडवेंचर जैसे माहौल क्रिएट होते हैं। इमोशंस का नाम नहीं होता है, एक्साइटमेंट से भरा होता है। फिजिकल लेवल डीप कनेक्शन जैसा होता है। शुक्र और मंगल की युति आपको बोल्ड कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप में लेके आती है। वहीं अगर जैसे राहु, शनि अष्टम भाव में हो, तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप चलते हैं। ऐसे लोग अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति में इतनी ज़्यादा अगर नेगेटिव खूबी हो, तो उसका रिश्ता इमीडिएटली टूट जाता है। इमोशंस और डिज़ायर को लेकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं। ये लोगों के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस युति से प्यार, रोमांस और फिजिकल अट्रैक्शन जैसी चीज़ों में मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है। वहीं अगर शुक्र और राहु दोनों साथ में बैठे हो कुंडली में, तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। रोमांस शुक्र प्रेज़ेंट करता है, वहीं राहु भौतिक सुख, आपकी भ्रम, आपके असीमित इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों की युति लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक अलग ही मोड़ लेके आती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के माने जाते हैं। इनका चार्म ऐसा होता है कि लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। शुक्र और राहु एक ऐसी क्वालिटी देते हैं जिससे ना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता है, बल्कि आपके शब्द, आपके व्यवहार पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हालाँकि इस युति से आपका प्यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राहु कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देता है, मल्टीपल अफेयर करवा देता है, आपके रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम लेके आता है, पार्टनर की डिजायर को नहीं समझ पाते हैं, रिश्तों में बॉन्डिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिससे आपका रिश्ता खराब भी हो जाता है। वहीं ये युति अगर पंचम भाव पे या सातवें भाव पे हो, तो लव लाइफ में बहुत सारे मिस हैपनिंग होते रहते हैं, कमिटमेंट से घबराते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आती है, और अगर ये युति अशुभ भाव में हो, तो रिलेशनशिप में धोखे, इस तरह का अपमान, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कि रिश्ता आपका लंबे समय तक चल ही नहीं पाता है। शुक्र और राहु की युति आपको अनपैरेलल्ड अट्रैक्शन भी देती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपकी डिज़ायर को बैलेंस किया जाए। इस युति के साथ प्यार, पैशन और डिज़ायर की दुनिया बहुत ही इंटेंस हो जाती है, लेकिन सही दिशा में एफर्ट्स डालकर इसे फुलफ़िल करना स्टेबल रिलेशनशिप में बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं उपाय की, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका रिश्ता टूट रहा है और आप उसको ठीक करने का उपाय जानना चाहते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप से बचाने के, अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाने के, आपके रिलेशनशिप में हर एफर्ट्स सही ढंग से साबित हो, उसका सही डिसीजन लेने के उपाय। तो मेंटल और इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए योग और मेडिटेशन ज़रूर करें।
आप अपने रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए शुक्र ग्रह को एक्टिव ज़रूर करें। शुक्र ग्रह जो प्यार और अट्रैक्शन का कारक है, उसे बैलेंस में लाने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनें, दुर्गा माता की पूजा करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएँ। आप ओपल डायमंड पहन सकते हैं, जो शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत बनाता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। आप राहु के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अपने ऑरा को साफ रखें। पॉजिटिव रखने के लिए नमक मिले पानी से आप स्नान करें। अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने आप को हीलिंग में डालिए। मेडिटेशन करिए। सिंपल लाइफ को आजमाइए। पूजा पाठ, अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें। याद रखें, लॉयल रिलेशनशिप ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप माना जाता है, लॉन्ग टर्म हैपनिंग माना जाता है, लॉन्ग टर्म शादी मानी जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ राहु ग्रह का भी एक उपाय करें। आपको कांसे की कटोरी में गर्म सरसों का तेल लेना है, जिसको अपने सिर के ऊपर से 11 बार घुमाना है। उसको आपने आग का पौधा, जो बहुत छोटे साइज का होता है, जिसके पत्ते को तोड़कर दूध सा निकलता है, उस पे 7 शनिवार डाल के आए, जिससे राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहीं आप नीले चीज को जितना हो सके अवॉइड करें। नीले कपड़े कम से कम पहने। नीले कपड़े अगर कोई दे रहा है तो उस गिफ्ट को आप लेकर किसी और को दे दीजिए। अगर इसके साथ साथ आप शिव चालीसा भी पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अपने टूटते हुए रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए शुक्र ग्रह को हमेशा मजबूत रखें। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो अपने रिश्ते को आप बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।